क्यों फिलिस्तीन के लिए इजराइल से बार बार लड़ रहा हमास? नतीजे भुगत रही गाजा की जनता। इजराइल और हमास की लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। हमास के हमले के बाद इजराइल जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पर लगातार ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक कर रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी के कई इलाकों को तबाह कर दिया है। इस जंग में अब तक लगभग 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास की इजराइल से लड़ाई कोई नई नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इतिहास की माने तो इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। इजराइल और हमास के बीच जंग अब भीषण होती जा रही है। हमास के हमले के बाद इजराइल जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पर लगातार ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक कर रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी के कई इलाकों को लगभग तबाह कर दिया है। हमास के हमले में जहां इजराइल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए, तो वहीं हमास के भी 1500 से ज्यादा लड़ाकू ढेर हो चुके हैं। हमास की इजराइल से लड़ाई कोई नई नहीं है। दिसंबर 1987 में हमास को शेख अहमद यासीन द्वारा फिलिस्तीनी विद्रोह के फैसले के बाद स्थापित किया गया, जिसे पहले इंतिफादा के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि हमास की स्थापना भी काफी दिलचस्प कहानी है। दरअसल अहमद यासीन ने बचपन में ही ठान लिया था कि वो इजराइल का खात्मा करेगा। यासीन जब बच्चा था तो गांव अल जुरा पर इजराइल के कब्जे के बाद उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया था। इसके बाद वो परिवार के साथ गाजा पट्टी तो आ गया, लेकिन उसने इजराइल को खत्म करने की कसम खा ली। अगले साल ही हमास ने घोषणा की थी कि फिलिस्तीन को इजरायली कब्जे से मुक्त कराना हर मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है। हमास ने इजराइल पर पहली बार हमला करते हुए 2 सैनिकों को मार दिया था, जिसके बाद इजराइल ने यासीन को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि यासीन को 1997 में मोसाद के एजेंटों को छोड़ने के बदले में छुड़ा लिया गया था। इसके बाद से इजराइल और हमास में कई बार छिटपुट लड़ाई हो चुकी है, लेकिन इस बार यह बड़ी जंग में बदल गई है। फिलिस्तीन के हिस्से को इजराइल से मुक्त कराने के लिए ही हमास बार बार हमले करता है, जिसका नुकसान गाजा की जनता को होता है। इजराइल के हमले में अब तक फिलिस्तीन के कई क्षेत्र तबाह हो चुके हैं। हर और धाराशायी इमारतें दिख रही हैं। हमास के कई ठिकानों को इजराइल ने नष्ट कर दिया है। गाजा पट्टी पर हमले के बाद वहां बिजली, पानी जैसी सभी जरूरी सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं। इजराइल के हमले के बाद अब फिलिस्तीन से लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। सभी लोग को पहले ही इजराइल ने चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद अब वो विस्थापितों की तरह रहेंगे।